हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज का भी लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, जिसमें आप लोग को कल बताया गया था। कुछ दो लेक्चर्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप वहां से भी अपना हमारा प्ले चैनल में जा सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, लिंक भेजा हुआ है वीडियो का, ठीक है। सो अगर जितने भी बच्चे हैं आप लोग एमए क्लासेस सर्च करें और हमारे चैनल पे जाइए, और जितने भी वीडियोस हैं हमारे डिफरेंशिएशन का, बहुत सारे वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि कल हमने फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शंस, कुछ फार्मूलाज वगैरह बताए थे, और कल का जो लेक्चर था उसमें आपको कुछ फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, केसी सिन्हा का है 11.1। इसमें आज 11.1 में आप लोग को कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग और भी दो ठो रूल बताएंगे आपको। एक प्रोडक्ट रूल होगा और दूसरा डिवाइड रूल होगा, कि डिफरेंशिएशन में जब दो चीज डिवाइड रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज पहले इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना। कुछ हम क्वेश्चन को लिए हैं, और भी बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने जो कुछ थोड़ा छाट के लिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है। ऐसे बेसिकली क्वेश्चन से कोई खास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, और इसका इस टाइप का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या करना, पहली बात इसको y मान लेना, लेट y बराबर साइन ऑफ ax प्लस b। उसके बाद क्या करना, डिफरेंशिएटिंग लिखना। ऐसे हर बार आपको लिखना होगा ये वाला लाइन, ठीक है। हमेशा ये लाइन आपको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन का शॉर्ट में लिखा जाता है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, dy बाय dx हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ ax प्लस b और डिवाइड बाय dx। अब देखो कल हमने फार्मूला बताया था सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हमने दिखाया था। जितना भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, है ना। तो उन सारे बातों पे हमने चर्चा किया था। आप अगर वीडियो नए देख रहे हैं तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में पहले आप जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 2 है उसको जरूर देख लें, है ना। तो और भी आज बेहतर तरीके से समझ में आएगा। करने में जो भी होगा मैं यहाँ फॉर्मूला लिखते जाऊंगा, क्लियर। यहाँ पे देखिए पहली बात, कल हमने जो फंक्शन ऑफ फंक्शन में बात किए थे, क्योंकि जो फार्मूलाज होते हैं हमारे पास वो कैसा होता है। फार्मूला में ये चीज सिखाया गया था कि अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ आपसे अगर sin x का पूछेगा तो क्या लिखते हैं, cos x, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। कब होता है, जब दोनों एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो sin का क्या हो जाता है, cos। लेकिन यहाँ एंगल में क्या है, ax प्लस b। तो पहले हम यहाँ पे ax प्लस b लाएंगे, उसके बाद फिर x b को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए क्या करते हैं, इसमें यहां आ जाएगा हमारा क्या, डिफरेंशिएशन साइन ax प्लस b। और ये अगर साइन को तोड़ना है, क्योंकि कल ही बताए थे फंक्शन ऑफ फंक्शन में, कंपोजिट फंक्शन में अगर साइन को तोड़ना है तो उसके एंगल को हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसका एंगल के पास कितना है, ax प्लस b। और फिर जब हम ये खुद से किए तो खुद से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब x प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये फंक्शन था, अब देखिए साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है cos, तो cos ax प्लस क्या हो जाएगा b इनटू, अगर हम बात करें ax प्लस b का क्या होगा, तो ax प्लस b में यहाँ देखिए, तो अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ देखिए अलग अलग कर सकते हैं आप। साइन का तो cos हो जाएगा ax प्लस b,
और यहाँ पे अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, a इंटू एक्स बाई डी एक्स प्लस b इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए cos ax प्लस b, यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर, dx बाई डी एक्स 1 और कांस्टेंट का वैल्यू 0। यहाँ पे b हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, उसका वैल्यू क्या हो गया, 0। सो हमारे पास बच गया a इंटू कॉस ax प्लस b, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, a हो गया। तो ये दो फंक्शन था, इसलिए दो स्टेप में टूटा है ना, एक साइन और दूसरा ax प्लस b। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस में यही बात बताया गया था, हमेशा एंगल को मैच करते जाइए और लास्ट में dx तक ही पहुंचना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशंस करेंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपका है, सेकेंड नंबर में मान लीजिए लेट y बराबर cos ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसका डिफरेंशिएट करेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे, आपको हर बार ओ लाइन लिखना है। ठीक है, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ तोड़ना है, अगर cos, पहले देखिए तीन फंक्शन है, साइन है सॉरी cos है, साइन है और एक एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पे तीन फंक्शन है ना, तो ये तीन स्टेप में टूटेगा। क्लियर, पहली बात अगर ये बाहर वाला cos को तोड़ना है तो ये पूरा में करना होगा, क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, लास्ट एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लास्ट तो हम dx तक ही पहुंचेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कल ही बताए थे कि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। इसी फार्मूला से यहाँ पे हो जाएगा cos का साइन माइनस साइन एक्स, तो x की जगह टोटल ये है ना, तो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर साइन का क्या होता है, तो साइन का बताया गया था, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, cos x। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए साइन का cos हो जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos, और x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 में एक गया, कितना बचेगा, 1। और ये आपका आंसर हो गया। ज्यादा होगा तो थोड़ा सा सजा के लिखेगा, 2x माइनस 2x इंटू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, सिर्फ फार्मूला आधारित है, और कंपोजिट फंक्शन आपको लगाते जाना है, जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग एंगल मैच करते जाइए, तोड़ते जाइए, अपने आप चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चंस, थर्ड नंबर में जो क्वेश्चंस है वो और भी काफी इजी है, कल हमने इस टाइप का एक एग्जांपल भी लिया था। थर्ड में भी क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, देयरफॉर dy बाई dx बराबर होगा क्या, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आप लोग बताइए, tan को अगर तोड़ना है, अगर tan का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो क्या कीजिएगा, उसके एंगल में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, अब एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब कोई नहीं है, कांस्टेंट है, ये एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और 3 का कितना हो जाएगा 0, तो फाइनल हो गया 2x इंटू sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x,
और 3 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 2x प्लस 0 यानी क्या हो गया 2x, सो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया। तो काफी सिंपल है ना। इसमें देखिए tan और ये दो फंक्शन था तो 2 स्टेप हुआ, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 5 का होल पावर 7/2। बोले थे जब किसी भी फंक्शंस का अगर होल पावर है तो पहले हम पावर के बारे में सोचेंगे। अब बताइए कि अगर हम ये फॉर्मूला निकाला था, अगर x का पावर n है dx है तो क्या लिखेंगे n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। कब, जब यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x रहेगा, दोनों मैच करना चाहिए, तभी ये पावर नीचे आएगा और उसमें ये घट जाएगा, ठीक है। सो आप अगर यहाँ पे देखें, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 7/2। अगर हमको पावर को लिखना है तभी इसको एक चीज मानिए, इसको क्या कीजिए, एक चीज मानिए इसको, है ना। अब इतना एक चीज मानिएगा तो अगर पावर को उतारना है तो यही ला दोनों मैच करना चाहिए ना। तो ये नीचे में कितना है, यही है ना, तो इसी का रिस्पेक्ट में कर देते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 5। फिर 3x² प्लस 6x प्लस 5 किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो फाइनल x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें तो चाहिए dy/dx, तो लास्ट dx ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3x² प्लस 6x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा 7/2 माइनस 1, क्योंकि n-1 हो जाता है, ठीक है। अब फिर आपका कितना बच गया, इसका देखिए स्क्वायर का 2x और 3 गुना कितना होगा 6x, 6x का 6 हो जाएगा, 5 का क्या होगा 0, यानी 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5, 7/2 में 1 गया तो यहाँ देखिए 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। 7/2 गया 5, यानी 5/2 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 6x प्लस 6, यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो करना कुछ नहीं, बस पावर था, पहले पावर का टेंशन लिए तो उसके नीचे वाला से डिफरेंशिएशन करो, और जब ये खुद से मैं नीचे कर दिया तो इतना से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और लास्ट में देखो अलग अलग फंक्शन है तो इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि हमें जाना किस में है, dx के रिस्पेक्ट में जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं ये कॉपी है, बट एक नंबर में इस टाइप से पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। सो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब उसके बाद देखिए फिर कितना है 5 नंबर, फिर से मानना है sec x/2। अब यहाँ देखिए dy/dx बराबर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x/2, ठीक है, इनटू dx। अब देखिए अगर इसको करना है तभी पावर है ना, तो फंक्शन में है, कल ही बताए थे, ठीक है, कल ये बताए थे। अगर मान लीजिए साइन का पावर में nx है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x का होल पावर n, और अगर ऐसा लिखा हुआ है x के पावर n में तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइन x का होल पावर n। एंगल में रहेगा पावर तब होल पावर नहीं लिखेंगे, बट फंक्शन में रहेगा, फंक्शन का मतलब क्या, साइन हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो, है ना, या कॉसेक हो, उसके पावर में रहेगा तब होल पावर लिखेंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ के हिसाब से क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए लिख देते हैं एक बार, sec x/2 का होल पावर कितना हो जाएगा 3। अब बताइए अगर हमको पावर के तोड़ना है तो ये तो सेम होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन आप क्या हो जाएगा sec x/2, ठीक है। फिर sec x/2 को तोड़ेंगे तो अब किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x/2 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर x/2 को तोड़ेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो लास्ट कितना हो जाएगा x में, ठीक है। इस प्रकार से एक पहले हमने पावर का लिया तो बेस सेम किए, फिर इसका लिए तो एंगल सेम किए, इसका लिए तो फिर x सेम किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में आएगा sec x/2 होल पावर कितना होगा 3 माइनस 1। सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है हमारे पास क्या, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो इसका हो जाएगा आपका sec x, तो x की जगह x/2 इंटू tan x, तो x/2 है ना,
और x/2 का मतलब देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है, और dx/dx कितना हो गया 1। तो टोटल अगर सजा के लिखेंगे तो 3 और यहाँ 2 बचेगा, तो ये नीचे लाइए तो क्या हो जाएगा sec² x/2 इंटू sec x/2 इंटू 10 x/2, ठीक है, और ये 2 और ये 3 और ये 3/2 हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया। ज्यादा कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sec q x/2 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि sec² और sec x/2 sec q x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फाइनल आपको आंसर करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, tan of 10x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर √10 of 10x, ये भी काफी सिंपल है। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ √10 ऑफ 10x लीजिए पहले। अब देखिए रूट है ना, क्योंकि रूट का मतलब क्या हुआ हाफ पावर, तो पहले पावर का टेंशन। अगर कोई रूट के अंदर में है, क्योंकि √x का फार्मूला बताए थे, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, ठीक है। अगर ये किसी भी √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, कब, जब अंदर वाला रूट का अंदर वाला ये दोनों सेम होगा, तब ये भाषा लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर में ये है ना, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, अभी tan of 10x के रूप में, क्योंकि सेम करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर tan of 10x किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, आप इसका इस tan का एंगल मेकअप कीजिए, तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। फिर tan x करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल जाना है। इसमें देखिए 3 बात है, एक रूट, एक इस tan और एक इसका जो अंदर एंगल में tan दिया हुआ है, तो 3 स्टेप हुआ, 1 2 3। तो पहले रूट के लिए टेंशन लिए, तो इसका अंदर वाला डिफरेंशिएशन किए, फिर जब ये खुद से लाया तो यहाँ आया, फिर इस tan को मेकअप करने के लिए इसका एंगल से सेम किए, फिर जब ये tan आया तो इसका एंगल मेकअप किए। बात समझ में आ रहा है ना, एक एक करके आपको मेकअप करते जाना है। अब रूट का क्या होता है, तो 1/2 √x, तो 2 हो गया √, वही वाला लिख देंगे tan of 10x गुने tan का क्या होता है, तो sec² x, तो x की जगह क्या है tan x है। फिर tan x का क्या होता है, तो sec² x होता है, यही आंसर हो गया। तो कोई भी लफड़ा नहीं लेना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, है ना। चलिए अब लास्ट क्या बचा आपका, sin of √10 cos of √10 tan mx, ठीक है। अब यहां देखिए y बराबर sin of √10 cos of √10 tan of mx। इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिए रूट में रूट लगा हुआ है, कितना बार जाएगा, एक बार साइन के लिए इतना एंगल में करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इसका रूट में इतना का, फिर कॉस का ये, फिर इसका रूट का ये, फिर इसका ये, है ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा, dy/dx बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ √10 cos of √10 tan x mx, ये इसके एंगल में है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये इसका एंगल में है। अब यहां पे देखिए, अगर साइन को, क्योंकि अभी बाहर में साइन है आराम से, तो अगर साइन को तोड़ना है तो साइन को तोड़ने के लिए पूरा एंगल लाना होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल के साथ है, तो √10 क्या हो जाएगा, cos of √10 tan x tan mx, क्लियर, ठीक है। अब यहां देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ √10 cos of tan √10 mx। अब रूट फिर आया, तो रूट के नीचे वाला करेंगे, तो क्या cos √10 क्या हो जाएगा tan mx, ठीक है, एक रूट से बाहर होगा। अब यहां देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos of √10 tan mx, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, √10 tan mx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर इंटू √10 यहां देखिए √10 tan mx, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, tan mx के रिस्पेक्ट में, और फिर tan mx किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, mx के रिस्पेक्ट में, और फिर mx किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में।
तो देखिए इस टाइप से आपको तोड़ते गए हैं। पहले साइन था तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में किया, जब ये आ गया अब क्योंकि इतना से डिवाइड किया इतना से मल्टीप्लाई, और जब ये आया तो रूट वाला आ गया, पहले पूरा पावर रूट में तो इसका अंदर वाला किए, फिर जब इसका अंदर वाला किए तो फिर ये एंगल में आ गया तो इसके रिस्पेक्ट में किए, और जब फिर ये किए तो फिर ये रूट के अंदर आया तो इसके रिस्पेक्ट में किए, और जब इसके रिस्पेक्ट में आया तो एंगल में mx था तो mx के रिस्पेक्ट में किए, और जब mx था तो उसको x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लास्ट हमको dx तक ही आपको जाना है। ठीक है, अब बताइए साइन का क्या होता है, तो cos होता है, तो cos अंडर रूट अंडर cos ऑफ रूट अंडर tan ऑफ mx, फिर गुना रूट x का, क्योंकि यहाँ देखिए पूरा रूट है ना, तो रूट x का क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट अंडर x, तो cos ऑफ रूट अंडर tan mx, फिर यहाँ देखिए cos का क्या होता है, तो माइनस साइन x, तो x की जगह है हमारा रूट अंडर tan mx, फिर यहाँ देखिए रूट अंडर tan x का, tan mx का क्या होगा 1/2 रूट अंडर tan mx, फिर tan x का क्या हो जाएगा, तो sec का स्क्वायर mx, और फिर mx का तो m कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, है ना। तो आपको भले ही छोटा लगता होगा लेकिन काफी थोड़ा है, इस टाइप से प्रोसेस में गया है। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो था सिंपली हमने जो कल कंपोजिट फंक्शन बताया था उसके आधार से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर्स में देने का प्रयास किए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो और भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको कुछ रूल बताना होगा। पहले वो रूल को जान लेंगे हम लोग, है ना, जिसको कहते हैं डिवाइड रूल और मल्टीपल रूल। क्लियर। सो डिवाइड रूल और मल्टीपल रूल होता क्या है वो देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको लिख दीजिएगा रूट अंडर इनटू mx/dx, और mx का क्या हो जाएगा m इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट रूल और मल्टीपल रूल क्या है। तो ये टॉपिक डाल के लिखिएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिफरेंशिएशन का समझिए लास्ट फार्मूला है जिससे कहानी चलेगा। अलजेब्राइक में आपको बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन कहीं भी लगेगा। उसके बाद अब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तब कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड इसको मल्टीपल रूल भी बोल सकते हो, है ना। तो प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल। तो पहला देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल, होता क्या है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, या फिर मल्टीपल रूल। क्लियर। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले ना आपको ठीक है, प्रोडक्ट रूल में जैसे दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन जैसे फिलहाल अगर मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है x² इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम x² करेंगे कि साइन एक्स का करेंगे। अगर कोई एक फंक्शन होता, अगर स्क्वायर का होता तो 2x होता, अगर सिंपल अगर साइन एक्स रहता तो cos x होता। लेकिन अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तब तो करना बड़ा मुश्किल है ना, किसको आखिर करेंगे, तो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशंस के लिए क्या फार्मूला है कि प्रोडक्ट रूल कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में रहेंगे। ठीक है, दो फंक्शन क्या होंगे मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, उस प्रकार की अगर मल्टीप्लाई में है तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अगर कोई डिफरेंशिएशन में u इंटू v है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए u भी कोई फंक्शन होगा और v भी कोई फंक्शन होगा। ठीक है, दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन दोनों क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो करना है किसी एक को, जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो किसी एक को बाहर करना। ठीक है, जैसे यहाँ v को बाहर कर रहे हैं तो u को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लिखना,
जो बाहर किए होगे फिर इसका आगे करना, और फिर u को बाहर करेंगे, v को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है, सपोज कीजिए वही एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किसी को u मान लीजिए और किसी को v मान लीजिए, किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जिसको मर्जी है मान सकते हैं। इसको u मानिए, इसको v मानिए, या इसी को u मानिए, इसको v मानिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये u है, ये क्या है, v है। तो क्या पहले v को बाहर करना, यानी साइन x को क्या कर दिए, बाहर कर दिए बिरादरी से। अब u का डिफरेंशिएशन करना है, तो u की जगह कितना माने हैं, एक्स स्क्वायर बाय dx, फिर क्या होता है प्लस। अब यहाँ देखिए u को बाहर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को बाहर किए, फिर किसका डिफरेंशिएशन होता है, v का। तो v हमारे पास कितना है, साइन x है, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन x बाय कितना हो गया, dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये साइन x रहने देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 2x होता है, प्लस एक्स स्क्वायर रहने देंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। यानी फाइनल आंसर हो गया 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos x। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से अगर बच्चों दो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो किसी एक को बाहर करना है, फिर एक को डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस लिखना है, फिर जिसको डिफरेंशिएशन किया उसको बाहर कर देना है, और जिसको बाहर किया था उसको डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यही हमारा था प्रोडक्ट रूल में। काफी सिंपल है, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि अब इस टाइप का एग्जांपल है, सेकेंड नंबर एग्जांपल में मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपसे पूछा tan x इंटू cot sec x, ठीक है, tan x इंटू sec x, कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो tan भी अपना अलग फंक्शन है और sec भी क्या है, अपना अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, किसी एक को बाहर, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। तो यहाँ देखिए sec x को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan x का, फिर प्लस। अब यहाँ से देखिए, अब चूंकि आप किसका डिफरेंशिएशन किए थे, tan का, तो अगर tan बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जिसको बाहर किए थे, बाहर कौन किए थे, sec x को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec x, और बाई क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ देखिए sec x जो बाहर रहेगा उसको रहने देंगे, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस tan x रहने देते हैं, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x इंटू क्या होता है, tan x। ये दोनों का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। तो ये दोनों फार्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमें सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, u भी मान लेना है, एक बार v को बाहर करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस u को बाहर करना है, v को डिफरेंशिएट करना है। बात समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा, जिसको मल्टीप्लाई रूल भी कहते हैं, ठीक है। अब किसी का मन में आता होगा सर ऐसा अगर 3 ठो रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। तो देखिए 3 वाला भी कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए उसमें पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है, मान लीजिए इसमें W आ गया, ठीक है, U V W। अब मान लीजिए 3 को प्रोडक्ट है, अभी तक तो 2 प्रोडक्ट बताया, अब कितना प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, वही मेथड में लाना है। 3 प्रोडक्ट में क्या करना है, किसी 2 को एक साथ रखना है, किसी 2 को एक साथ रखना है। जैसे यहाँ देखिए, एक बार भी W को बाहर करेंगे तो U को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस देंगे। उसके बाद फिर U और W को बाहर करेंगे तो V को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बच गया, एक बार VW एक बार UW, तो अबर बाहर कौन होगा,
u और v बाहर हो जाएगा, अबर किसको कर देंगे, w को। यानी हमेशा दो ठो बाहर करना है और जिसको बाहर नहीं करेंगे उसको डिफरेंशिएट करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक बार u का किए तो बच गया vw, फिर v का किए तो uw बच गया, फिर w का किए तो u और v बच गया, तो उसको बाहर कर दिए। तो ये हो गया आपका 3 प्रोडक्ट रूल में। बात समझ में आ रहा है। तो इससे ज्यादा आपका नहीं रहेगा 12th में क्वेश्चन, इतना ही से आपका खत्म हो जाएगा 3 प्रोडक्ट रूल में ही। ठीक है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए इसके आधार से एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स और एक मान लीजिए tan x, ऐसा मान लीजिए 3 ठो आपके पास मल्टीप्लाई में आ गया। कोई y बराबर दिया रहेगा और पूछेगा फाइंड द dy बाय dx। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 प्रोडक्ट हो गया। तो करना क्या है, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का तो क्या ठो बच गया साइन, और जैसे u मान लीजिए vw, तो यहाँ पे बाहर क्या क्या हो जाएगा, साइन x इंटू tan x क्या होगा, बाहर हो जाएगा। फिर प्लस, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर देखिए v और u और w को बाहर करो, और एक्स स्क्वायर tan x बाहर हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, तो sin x का हो जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए क्या करते हैं, अब लास्ट w बचा तो w का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और v बचेगा। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाहर हो जाएगा, और अबर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, tan x का हो जाएगा। ठीक है, क्या दोनों सभी अलग अलग हो गया, एक बार एक्स स्क्वायर का, एक बार साइन एक्स का और एक बार tan x का। ठीक है, बाकी बात जो बचा उसको बाहर कर दिए। यहां देखिए साइन एक्स इंटू tan x रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना होता है तो 2x होता है, प्लस एक्स स्क्वायर tan x रहने देते हैं, साइन का क्या होता है तो cos x, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स रहने देते हैं, और tan का क्या होता है तो sec स्क्वायर x होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलेगे सर और कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना होगा, ज्यादा खुश हो जाओगे तो कुछ नहीं करना है, tan को sin बाय cos लिखो, तो उतना आपको लापा लिपापा नहीं लेना है। 1 नंबर में पूछेगा इस टाइप से तो बस आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना था, कर दिए, दैट्स कहानी खत्म। बात समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन था जो हमने किया। अब हम लोग डिवाइड रूल में देखते हैं कि आखिर कैसे डिवाइड रूल में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड रूल। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड रूल में क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए इस प्रकार से रहेगा एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, क्या ये डिवाइड के रूप में है ना। तो जब इस प्रकार का केस में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हम आखिर कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए u बाय v के रूप में अगर है, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होगा, दो फंक्शन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए u भी कोई एक फंक्शन है, v भी आपका कोई एक फंक्शन है। जब दोनों डिवाइड के रूप में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे। डिवाइड में देखिए मल्टीप्लाई में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप किसी को बाहर कर सकते थे और किसी को डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन शर्त यही था जिसको एक बार डिफरेंशिएशन किया तो नेक्स्ट बार उसको बाहर कर देना था। लेकिन डिवाइड रूल में ये रिस्ट्रिक्शन है कि हमेशा नीचे वाले को फर्स्ट बार हमको बाहर करना है, नीचे वाले को। तो यहाँ देखिए u बाय v है तो पहले v को हमेशा यहाँ बाहर करोगे यानी नीचे वाला को, और डिफरेंशिएशन किसको करोगे, u को। फिर देना क्या, माइनस, क्या दोगे, माइनस। मल्टीप्लाई में आपको प्लस देना था, बट डिवाइड में क्या देना है, माइनस देना है। फिर ऊपर वाला को बाहर करोगे यानी u को बाहर करोगे, तो अब डिफरेंशिएशन किसको करोगे, v के करोगे, और सिर्फ एक चेंज होगा, यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, v स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिवाइड रूल में। कहने का मतलब v को बाहर करना है, u को डिफरेंशिएट कर देना है जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा सो, फिर u को बाहर करना है, v को डिफरेंशिएट कर देना है, और डिवाइड हुआ होल बटा में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर।
जैसे अब सपोज कीजिए कि क्वेश्चन ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, देखिए डिवाइड के रूप में है कि नहीं, तो उसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो v को बाहर करना है, तो v क्या है, sin x है, तो यहाँ पे sin x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर होता है माइनस, माइनस दिए, अब देखिए v को फिर करना होता है, तो u को बाहर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और v का करना है, तो v की जगह कितना है, sin x है, तो sin x का कर दिए। फिर होल बटा में क्या होता है, v स्क्वायर, तो v की जगह कितना है, sin x है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, sin x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है sin x रहने देते हैं, x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 2x हो जाता है, फिर माइनस है, माइनस देंगे, एक्स स्क्वायर बाहर में था रहने देंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि जो होल स्क्वायर में है उसको फंक्शन में स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो यही था प्रोडक्ट रूल में कि जब भी इस प्रकार से दो डिवाइड में रहेगा तो नीचे को छोड़ना है, फिर फर्स्ट वाला करना है, u को करना है, फिर u को बाहर करना है, तो v को डिफरेंशिएट करना है, और फिर नीचे वाले को होल स्क्वायर कर देना है पूरे डिवाइड करके, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिवाइड रूल में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कोई और इस पे आधार पे क्वेश्चन, y बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है, dy by dx, फाइंड dy by dx, ठीक है। तो पहले ये जो y बराबर दिया था, यहाँ पे हर बार लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया, dx, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो किसको करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, फिर माइनस होता है, फिर अब क्या करना है, v को u को बाहर, तो u है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बाय dx, और होल बटा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर हो जाता है ना। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का क्या हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, 1 का हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आप सजा के लिख देते हैं, तो माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर और भी सॉल्व करना चाहते हैं अगर आप, तो इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए क्या होगा माइनस 2x क्यूब और यहाँ प्लस 2x क्यूब, यानी हो जाएगा आपका 2 माइनस 2x माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस 2x प्लस 2x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो हम सिर्फ कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिए है ना, तो प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया क्या माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो काफी सिंपल था, कुछ करना है नहीं इसमें खास। तो इस प्रकार से u बाई v के रूप में आपको क्या करना था, तोड़ना था, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, है ना, जो u भाई तीनों सभी से रिलेटेड होगा, कंपोजिट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा, है ना। तो आप इस चैनल पे बने रहे, आपको बेहतर से बेहतर तरीका दिया जा रहा है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज आप जरूर शेयर करें बच्चों के साथ, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्लियर, ठीक है।